हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरह के ऑप्शंस के बारे में। पहला है प्री रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी और दूसरा है अंडर कंस्ट्रक्शन एश्योर्ड रेंटल प्रॉपर्टी। जब बात करते हैं हम प्री रेंटेड प्रॉपर्टी की तो इसमें आपकी दो कंडीशंस फुलफिल होती है। एक तो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेडी टू मूव इन होती है, दूसरा उसके अंदर कोई ना कोई टेनेंट लीज आउट हो चुका होता है जहाँ से आपको मंथली रेंटल इनकम आती रहती है। जब बात करते हैं हम अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रोजेक्ट में जहाँ पर डेवलपर ने रेरा अप्लाई किया होता है लैंड पर, और वहाँ पर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको न्यू लॉन्च में आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और 3 से 4 साल के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी तैयार होकर मिलती है। तब तक आपको एश्योर्ड रेंटल मिलता है और कुछ केसेस में डेवलपर आपको लीज़ की गारंटी या एश्योरेंस भी देते हैं। तो ये दोनों तरह के ऑप्शंस हो गए। इन दोनों ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शंस में जाना आपके लिए सही है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या बेनिफिट्स और दोनों में क्या कौन सा, हर तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ। आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्री रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर जो फ़ायदा रहता वो ये रहता है कि एक तो आपको ये टेंशन नहीं रहती कि यार कल को प्रॉपर्टी किस तरह से बन के मिलेगी या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं होंगे, कितना टाइम लगेगा। तो वो वाली जो टेंशन है आप पैसे देने के बाद जो लेते हो तो वो वाली टेंशन आपकी इसमें ख़त्म हो जाती है। दूसरी टेंशन आपकी जो होती है वो ये होती है कि यार प्रॉपर्टी तो बन के तैयार हो चुकी है, हमें पोजेसन ऑफ़र हो चुका है, लेकिन इसमें कौन सा टेनेंट आएगा, ये प्रॉपर्टी चढ़ेगी कि नहीं, कि हमें अपनी जेब से मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। फिर वो हो जाता है कि आप अपनी जेब से मेंटेनेंस भर रहे हो, आपने चीज़ खरीदी थी कि आपको एक रेंटल इनकम मिले, लेकिन हुआ उल्टा कि आपकी जेब से मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं। तो जब आप प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी ना किसी टेनेंट को लीज आउट होती है। तो उसमें जो मेंटेनेंस है वो टेनेंट पे करता है और साथ ही साथ एक आपको रेंटल इनकम भी आती रहती है। तो इसमें आपको इस तरह का बेनिफिट हो जाता है। तो मतलब अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी तो प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट मेक सेंस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप न्यू लॉन्च में जाते हैं तो फर्स्ट मूवर बेनिफिट जो होता है, आपको जो एप्रिसिएशन होता है वो आपको मिलता है, क्योंकि प्री रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई उसमें प्रीमियम ले चुका है। हो सकता है 2 बार वो सेल आउट हो चुकी है, हो सकता है वो 3 बार हो, या आपको एक बार ही सेल आउट हो। तो कोई ना कोई उसमें फर्स्ट ओनर होता है जो कि आपको प्रीमियम पे बेच के निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे कमा के ही निकलता है। हाँ, इसमें आपका हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि मार्केट में कौन सी कंडीशन कब आ जाए आपको नहीं पता। आपका कंस्ट्रक्शन में डिले हो सकता है। अब बाकी तो आज की डेट में रेरा जब से इन प्लेस हुआ है तो काफ़ी हद तक आपकी जो ये वाली टेंशन है ख़त्म हो जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में डिले जैसी जो चीज़ें हैं वो तो फिर भी हो जाती है। साथ ही साथ अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए तो फिर आपके प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप वो वाली टेंशन ले सकते हो, अगर वो वाली हेडेक ले सकते हो तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जब आप वो प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी या किसी टेनेंट को लीज आउट होगी तो आप अच्छा खासा एप्रिसिएशन लेकर उसमें निकल जाते हो। जो दूसरी चीज़ है वो है प्री रेंटेड प्रॉपर्टी में बेनिफिट क्या रहता है कि आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है सारी। आपको ना रेंट पे चढ़ानी है, आपको ना कोई टेनेंट हंट करना है। तो वाली जो टेंशन है जो कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रहेगी, इनकेस अगर डेवलपर उस लेवल तक लीज आउट नहीं करता, तो वाली जो टेंशन है वो बहुत बड़ी टेंशन होती है। उसमें आप अपना काम करोगे कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए टेनेंट को हंट करोगे, तो वो वाली टेंशन अगर आपको नहीं लेनी तो आप प्री रेंटेड में जा सकते हैं। अगर आपको लेनी है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। जो तीसरा इसमें पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, टेनेंट हमेशा उसी में ही जाएगा जहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है वो सही है, जहाँ पर आपका जो कैंपस है वो सही है, आपकी जो मेंटेनेंस है वो ए ग्रेड है वो सही है, आसपास की जो लोकेलिटी है, आसपास की जो सराउंडिंग है वो सही है, तभी एक टेनेंट उस बिल्डिंग में उस लोकेशन पर एंटर करता है। तो इट मीन्स आपका जो होमवर्क करना है ना कि यार प्रॉपर्टी कल को बन के तैयार होगी तो आसपास किस
तरह की सराउंडिंग होगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होगी कि भी नहीं, जो टेनेंट यहाँ पे आएंगे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रहने के लिए आसपास किस तरह का रेसिडेंशियल एरिया होगा, वो सारी जो हेडेक है ना वो आपकी प्री रेंटेड में ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर आपका जो टेनेंट है वो सारे की सारे जो होमवर्क है वो टेनेंट ही करता है। एक टेनेंट उस बिल्डिंग में तभी एंटर करेगा अगर आपकी सारी ये चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सराउंडिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया, आपका जो बिल्डिंग है वो ए ग्रेड है कि नहीं है, अगर वो सारी चीज़ें पूरी होती है तभी जाके वो टेनेंट वहाँ पे आएगा। तो इस तरह की टेंशन से अगर आपको बचना है तो आप प्री रेंटेड में जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें आरओआई की, तो प्री रेंटेड के अंदर जो आपकी आरओआई है, जब आप किसी भी प्री रेंटेड के अंदर एंटर करेंगे तो आज की डेट में 6% से लेकर 7% की आपको रिटर्न मिलती है। लेकिन जब आप जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में एश्योर्ड रेंटल के अंदर तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 12% से लेकर 14% के बीच में आता है। तो नो डाउट अगर आपका जो आरओआई अगर आप देखते हैं तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें जो एप्रिसिएशन है कहीं ना कहीं बिल्डर ही लेके निकल रहा है, वो प्राइसिंग ही उस लेवल पे ला रहा है जहाँ पे अगले 5 साल का जो एप्रिसिएशन है वो डेवलपर ही लेके निकल रहा है, जिस वजह से जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाता। उसके लिए जहाँ पर आपको 5 साल का वेट करना पड़ रहा था पहले, अब उसी एडवांटेज को लेने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 साल का वेट करना पड़ रहा है। और जब हम बात करते हैं ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो इसके अंदर भी देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होता है, तो वो भी देखो फ्री में तो बेच के निकलेगा नहीं, उसका भी उसके अंदर एक अच्छा खासा मार्जिन इन्वॉल्व रहता है। तो अगर उसमें आपको सही टेनेंट नहीं मिलता, अगर आपने सही बिल्डिंग चूज़ नहीं की और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्री रेंटेड प्रॉपर्टी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको R&D करनी है वो तो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी कि लोकेशन उस लेवल की है भी कि नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है जहाँ पर इन्वेस्टर्स और टेनेंट ने आपस में मिली भगत करके ऐसे एरिया को भी लीज आउट किया और उस रेंटल पे किया जो कि एरिया वो लीज आउट हो नहीं सकता था, और वो रेंटल वहाँ पे अगले 10 साल में भी नहीं मिलना था। 2-3 साल की उसमें लॉक इन देता है टेनेंट, 9 साल की लीज कर दी, और जैसे ही वो 2-3 साल का लॉक इन पूरा हुआ उसके बाद वो टेनेंट वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से होता क्या कि आप ऑलरेडी एस्केलेटेड प्राइस पर प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीद के बैठे थे। जब वो खाली हुई तो खाली का वैल्यू था 10,000 रुपये, आपने खरीदी थी 14,000 रुपये पे, तो आपकी जो रेंटल इनकम भी थी वो भी आपकी नहीं निकल पाई, और आपने एक जो स्पेस था वो फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस आपने एस्केलेटेड प्राइस पे ख़रीद लिया, तो इसमें भी आपको लॉस होने के चांसेस है। तो मेरा ये मानना रहता है कि आप सबसे पहले तो लोकेशन को पसंद करें कि आपकी जो लोकेशन है प्रॉपर्टी की वो ए ग्रेड होनी चाहिए। एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पर अगर आपका टेनेंट आपका लॉक इन पूरा करने के बाद अगर एग्जिट भी करता है तब भी वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे टेनेंट इजीली मिल सके। तो उसके लिए आपको लोकेशन ए ग्रेड देखनी है, बिल्डिंग आपको ए ग्रेड देखनी है। अगर ये दो चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाती है तो टेनेंट अगर थोड़ा हल्का भी है तो चीज़ चल जाएगी। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हो कि यार जो टेनेंट है फर्निशिंग जो है वो ओनर ने करवाई है या टेनेंट ने करवाई है। अगर टेनेंट ने फर्निशिंग करवाई है तो उसमें आपको जो यील्ड है, आपकी जो आरओआई है वो हमेशा कम मिलेगी, लेकिन उसमें आप सुखी रहोगे, क्योंकि जो भी टेनेंट 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2-2,500 रुपये पर स्क्वायर फिट उसमें इंटीरियर पे लगा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है इतनी, तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे 6 साल या 9 साल तक तो टिकेगा ही टिकेगा। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपकी 9 साल की जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाती है कि यार पता नहीं 3 साल बाद टेनेंट जाए, 6 साल बाद जाए, तो वो वाली जो हेडेक है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज की डेट में अगर अच्छा बिल्डर है तो वो हमेशा ए ग्रेड ऑफिस स्पेस ही बनाएगा। तो उसमें अगर आपको वो लीजिंग की एश्योरेंस देता है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना भी सेंस बनता है, क्योंकि उसमें आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। आपको एक नई प्रॉपर्टी मिलेगी, जब भी आपकी प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी तो वो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होगी, नए इंटीरियर के साथ तैयार हुई होगी, नए आर्किटेक्चर के साथ बनी हुई प्रॉपर्टी होगी। जो भी नॉर्म्स आज की डेट में चेंज हो रहे हैं लगातार, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ वो बिल्डिंग तैयार होगी। तो चांसेस ये है कि जब रेंटल की बारी आती है, टेनेंट की बारी आती है, तो आज की डेट में अगर आपको टेनेंट ए ग्रेड बिल्डिंग में जाता है तो उसको रेंटल से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 150-200 रुपये पर स्क्वायर फिट का रेंटल भी टेनेंट
पेमेंट दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड बिल्डिंग। तो आपकी जो बिल्डिंग होगी वो नई होगी, नए नॉर्म्स के साथ बनी होगी, तो चांसेस ये है कि जो आपको ROI आएगी वो 6-7% की नहीं, कम से कम आपको 8 से 9% की ROI आएगी। तो ये बेनिफिट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाने में मिलता है। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिस्क भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री रेंटेड के अंदर आपको बता दिया। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है। आपको एक ऐसे रियल्टर को पकड़ना पड़ेगा, एक ऐसे रियल्टर को हायर करना पड़ेगा जिसको इसके अंदर एक्सपीरियंस है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। वो आपको सही गाइड कर सकता है। और जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप किसी वकील को हायर कर सकते हैं, सो दैट के जो भी पेपर से रिलेटेड ड्यू डिलीजेंस है वो आपकी पूरी हो सके। तो इस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हो कि यार जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आपको एक ऐसे डेवलपर को पकड़ना है जिसकी रेपुटेशन इम्पेकेबल है मार्केट के अंदर, जिसका इम्पेकेबल रिकॉर्ड है लीजिंग के अंदर। अगर आप ऐसे डेवलपर को पकड़ते हैं तो हो सकता है 500-1000 रुपये आपका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो ऊपर हो, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही होगा। आप आराम से रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ना लीजिंग से रिलेटेड ना ही प्रॉपर्टी को मिलने से रिलेटेड। तो आई होप प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट और जो अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है उन दोनों के बारे में मैं आपको सही से समझा पाया हूँगा। फिर भी इफ़ यू वांट टू हैव एनी मोर वर्ड्स अबाउट दीज थिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मेंशन ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। प्री रेंटेड के अंदर हमारे पास ऑफिस स्पेस में, रिटेल में, बैंक्स के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है गुड़गांव के अंदर। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी हमारे पास ऐलान के अंदर, AIPL के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू हैव more information about those investment plans you can contact us. So it was all about pre-rented and under construction commercial property. If you have any query just call us. Thank you very much for your time.